कहानी है एक ऐसे शख्स की जो लालच में आकर इंसानियत, ईमान और कानून सब कुछ भूल गया। ये किस्सा है रशीद कसाई का, जो शहर के एक मसरूफ बाजार में गोश्त की दुकान चलाता था। शुरू में उसकी दुकान पर रश कम होता था, आसपास की दुकानें चलती थीं, मगर रशीद की दुकान पर खरीदार कम आते थे। रशीद अक्सर सोचता, आखिर मैं क्या करूं कि मेरा मुनाफा बढ़ जाए। लालच का आगाज एक दिन रशीद के पास उसका पुराना दोस्त सुलेम आया। सुलेम ने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाना है तो एक रास्ता है। रशीद ने हैरत से पूछा, क्या रास्ता? सुलेम ने कहा, गुद्दे का गोश्त सस्ता मिल जाता है, लोग पहचान नहीं पाएंगे, थोड़ा मिला दो, किसी को खबर नहीं होगी। रशीद पहले तो डर गया, ये तो हराम है और जुर्म भी, लेकिन फिर लालच ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। अद का मंजर, सुनसान जगह। रशीद और सुलेम एक सुनसान जगह पर खड़े थे जहां कुछ लोग खुफिया तौर पर गुद्दे ज़बह कर रहे थे। रशीद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने आंखें बंद की और कहा, सिर्फ एक बार, फिर नहीं करूंगा। लेकिन ये एक बार आदत बन गया। वो गुद्दे का गोश्त गाय के गोश्त में मिलाकर बेचने लगा। सीन 4। और रोज चंद ही महीनों में रशीद की दुकान पर रिश लगने लगा। लोग कहते, वाह क्या नरम और सस्ता गोश्त है। रशीद रोजाना हजारों रुपए कमाने लगा। नया घर, नई गाड़ी, बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिल करा दिया। मगर उसकी बीवी अक्सर कहती, रशीद ये कमाई ठीक नहीं लगती, मुझे डर लगता है। रशीद झंझलाकर कहता, तुम औरतों को क्या पता कारोबार का। दिन रशीद का छोटा बेटा शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, खुराक में खराबी लगती है। यह सुनकर रशीद के हाथ कांपने लगे। इसके जहन में वह तमाम लोग घूम गए जिन्हें वो मिलावट वाला गोश्त खुला रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैंने कितने लोगों की सेहत से खेला है। सेंच शक की बुनियाद उधर बाजार में कुछ लोगों को गोश्त के जायके पर शक होने लगा। एक शख्स ने लेबॉरेटरी टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, यह गाय का गोश्त नहीं बल्कि गुद्दे का गोश्त है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सिजाम पुलिस की गाड़ियों की आवाज। एक सुबह पुलिस ने रशीद की दुकान पर छापा मारा। फ्रीजर से मशकूक गोश्त बरामद हुआ। मीडिया वाले कीमरे लेकर पहुंच गए। हराम गोश्त बेचने वाला गिरफ्तार। रशीद को हथकड़ियां लगा दी गई। लोग चीख रहे थे, धोखेबाज, हमारी सेहत से खेला। चलो अंदर, हाथ ऊपर रखो, अंदर आओ। क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे बैठा रशीद रो रहा था। वो खुद से कह रहा था, काश मैंने लालच न किया होता, काश मैं हलाल कमाई पर सब्र कर लेता। इसकी बीवी बच्चों समेत उसे छोड़कर मेके चली गई। इसकी दुकान सील हो गई, घर बक गया। हराम की कमाई आखिरकार ज़ल्लत का सबब बन गई। फायदा तो दे सकती है, लेकिन इंजाम हमेशा तबाही होता है। हराम रिज़्क़ न सिर्फ दुनिया में रसवाई लाता है, बल्कि आखिरत में भी जवाब